अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ बशीर। मैं तमाम दोस्तों को वीकली फोरकास्ट में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, आज 12 नवंबर है और आने वाला जो वीक है उस के मतलब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में कौन से अच्छे लेवल हैं जिनको हम देखते हुए छोटा टाइम फ्रेम में अगर हम काम करें तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो वीकली एनालिसिस, क्योंकि मार्केट वीकली बहुत ही फॉलो करती है अगर हम वीकली काम करें, लेकिन क्योंकि वीकली हमने एक काम नहीं करना होता, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम ट्रेड लगा के पूरा वीक वेट करते रहें। तो हम इससे ये बेनिफिट ले सकते हैं कि अच्छे लेवल हम निकाल सकते हैं और उनको फॉलो करते हुए छोटा टाइम फ्रेम में एक अच्छी ट्रेड लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो चले डिस्कस करते हैं। हम गोल्ड है, यूरो यूएसडी, पौंड यूएसडी, इनको हम देखते हैं कि ये वीकली इनकी क्या फोरकास्ट हो सकती है। इससे पहले कि स्टार्ट करें, मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारा डिस्क्लेमर यही है कि ये बिजनेस क्योंकि रिस्की है, इसके लिए इसको प्रॉपर सीख के हमें करना है। और साथ साथ मैं बताता चलूं कि हमारा डेली लाइव सेशन भी होता है, आप वो भी अटेंड किया करें। हमारा एक वीआईपी ग्रुप है जो बिल्कुल फ्री, हम जो सिग्नल चार्ट बेचते हैं उससे भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और रिसेंटली हमने काफ़ी ट्रेडिंग स्टार्ट की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से प्रॉपर उस पर ट्रेड भी इंशाल्लाह अच्छी होगी, अल्लाह ने चाहा तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तमाम किस्म की सर्विसेज हैं, चाहे हमारे ट्यूटोरियल हैं, चाहे हमारे वीकली एनालिसिस हैं, चाहे हमारे डेली लाइव सेशन है, चाहे आंसर क्वेश्चन है जो आपके लाइव हमारे लाइव सेशन में होते हैं, चाहे कॉपी ट्रेडिंग है, चाहे कोर्सेज हैं। ये तमाम की तमाम सर्विसेज हमारी एजुकेशनल है, इसलिए इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं और इस फील्ड को, जो एक रिस्की फील्ड है, उसको बेहतरीन बनाएं अपने लिए और अच्छी यहाँ से अर्निंग करें। तो चले स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ओवरऑल इस वीक में, तो ये वीक स्टार्ट हो रहा है जी, जो है वो 13 से स्टार्ट हो रहा है। 13 से लेके 17 तक जो हमारे पास डाटा है अभी आपके सामने मौजूद है। मंडे वाले दिन ओवरऑल हम थोड़ा सा न्यूज़ को अगर ओवरव्यू करें तो कैट की, यानी कि बैंक हॉलीडे है, और ट्यूसडे वाले दिन कोई जो मेन जो न्यूज़ है वो है पाउंड की हाई इम्पैक्ट की। और इस तरह अगर हम बात करें जो है 14 नवंबर को, तो तीन हाई इम्पैक्ट की यूएस डॉलर की न्यूज़ हैं जो 6:30 बजे शाम को। बुध वाले दिन अगर आप व्यू किया करें तो सुबह हाई इम्पैक्ट की 5:30 बजे ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ है, और 12 बजे पाउंड की न्यूज़ है, और 6:30 बजे शाम को हाई इम्पैक्ट की काफ़ी न्यूज़ हैं जो यूएस डॉलर की हैं। बड़ी मूवमेंट हमें मिल सकती है। तो हमारे पास जो दिन है, जो कह सकते हैं बुध वाला दिन, उसमें काफ़ी मूवमेंट हो सकती है। और इसी तरह अगर हम बात करें 16 नवंबर की थर्सडे वाले दिन, तो मॉर्निंग में 5:30 बजे आप देख रहे हैं दो हाई इम्पैक्ट की ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ हैं, और 6:30 बजे एक पाउंड की एक यूएस डॉलर की न्यूज़ है। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन से हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ जो है वो पाउंड की न्यूज़ है। तो ये वो न्यूज़ हैं जो जो ज़्यादा इम्पैक्ट ले सकती है मार्केट में, ज़्यादा मूवमेंट दे सकती हैं हमें। तो इनको हमने थोड़ा सा लुक करना है जब भी हमने ट्रेड करनी है। तो चले चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम वीकली देखें तो वीकली में दो तीन पिछले वीक से भी कह सकते हैं, आप डेली भी कह सकते हैं, जो मैं एनालिसिस देता रहा हूँ, मैं आपको एक लेवल देता रहा हूँ, और वो लेवल यही था कि यहाँ पे प्राइस से 1932 से लेके 35 तक का एरिया मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये रिटेस्ट वाला रहता है, ये रिटेस्ट हो सकता है जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आई। तो लेकिन इसके बावजूद बड़ी बड़ी कैंडल ऊपर बनी, लेकिन मेरा एरिया वही मौजूद रहा। उसकी रीज़न हमने आपको बताई कि ये फैबो का एक अच्छा लेवल है, और यहाँ तक इसको आना चाहिए अगर इसको ऊपर अच्छी जगह पे जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जुमे वाले दिन इसने जो हमारा पास लो पॉइंट है, आप देख रहे हैं 33 का एरिया इसने फिक्स लगाया, जो हम बार बार आपको कह रहे थे। हालांकि मार्केट उस वक्त बहुत ऊपर थी। बाकी ये जो है, अगर जो भी आदमी ये सिर्फ फॉरेक्स के अंदर, मैं ट्रेडिंग के अंदर बताता चलूँ, ये चीज़ वही होती है जो फॉलो कर ले, ये चीज़ उसी की है जो बेनिफिट उठा ले। अगर बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं, अगर नहीं उठाना चाहते तो मैं अपने एनालिसिस का भी फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि बात है फॉलो करने की, समझने की। आगे आते हैं जनाब, हम डेली पे इसी को हम अगर देखते हैं
तो ये है वो हमारे पास जो था चार्ट था ये डेली का, जिसमें मैं आपको यहाँ पे लो का बता रहा था कि ये लो है, ये हाई है। और हमारे पास जो एरिया मौजूद है वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपको यही बताई थी कि हमारे पास 38.2 का लेवल है। ये रिटेस्ट हो सकता है, और ये पे एक अच्छा रिटेस्ट था। आपको ये मैं बार बार एरिया बता रहा था, वो उसने वैसे ही रिटेस्ट किया। अगरचे एक डेली की कैंडल आप देख रहे हैं बुलिश में क्लोज हुई ऊपर, लेकिन उसने सस्टेन नहीं किया। दोबारा प्राइस नीचे हुई आई, और उसने अगरचे कल यानी फ्राइडे वाले दिन की न्यूज़ भी थी, न्यूज़ भी नेगेटिव आई ये डॉलर की, तो इसके बावजूद मार्केट ड्रॉप हुई। उसकी वजह कि वीकेंड था, उसने अपना जो लो लगाना था वो लगाना था। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें नेक्स्ट देखना है कि अच्छी कैंडल या तो डेली की पुल बैक ही मिल जाए, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे वो बड़ी कैंडल इंगल्फिंग वाली हो, या कोई डोजी टाइप की कैंडल हो, वो हमें मिले, हमें सिग्नल दे कि हाँ यहाँ पे जो रीटेस्ट का पुल बैक का जो ट्रेंड था सेल का वो खत्म हो चुका है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर बाय का हम सेटअप देखेंगे, भी समझेंगे कि ये हमारे पास एक स्विंग बाय का स्टार्ट हो चुका है इस तरीके से। लेकिन अभी नहीं हुआ जब तक, जैसे मैंने कहा, एक दिन या दो दिन का हमें यहाँ पे अच्छी को कैंडल नहीं मिलती। क्योंकि अभी हम अगर कहेंगे तो आप कोई ना कोई गलती है कर सकते हैं, उसकी वजह कि अभी हमें को कैंडल नहीं मिली। जब तक कैंडल नहीं मिलती, जैसे ये कैंडल मिली थी, अगर ये अभी यहाँ पे कैंडल हमें नेक्स्ट मिले तो हम उसको सोच सकते हैं कि ये अभी वापस आ सकती है। तो अभी क्योंकि नीचे वाले लेवल, अच्छे जो लेवल है हमारे पास मौजूद है, 50 वाला लेवल है, 61.8 वाला लेवल है, लेकिन ये काफ़ी नीचे है। अगर अच्छे लेवल हैं ये भी, तो यहाँ तक भी मार्केट पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर कोई अच्छा हमें पुल बैक का सेटअप नहीं देती, यानी कि अच्छी कैंडल डेली की नहीं देती। तो इसको काइंडली जहन में रखना है, ऐसा नहीं है कि यहीं से जो मार्केट रिवर्स हो जाएगी। नीचे वाला 1911 का 12 का एरिया है, ये जहन में रखना है आपने। और उससे भी नीचे जो है 1887 88 का एरिया है। तो अगर यहाँ पे हमें कोई कैंडल नहीं देती बुलिश की, तो फिर मार्केट की नीचे एक्सपेक्टेशन बन सकती है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, तो इसलिए अपने थोड़ा देख के काम करना है। अभी आ जाते हैं जनाब H4 में। तो H4 में देखें एक स्विंग सा जो रेडी हुआ हुआ है, स्विंग बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी आप देखें ये स्विंग है जनाब। तो यहाँ पे हमें अच्छा पुल बैक भी मिला। मैं फिर बात कर वही कर रहा हूँ कि अगर हमें फॉलो करना है, हमें इससे बेनिफिट उठाना है, तो ये तमाम चीज़ें तब है। अदरवाइज जो बना रहा होता है, फर्स्ट क्या मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं भी इसको फॉलो नहीं करता तो मैं भी नुकसान उठा सकता हूँ, मैं भी बेनिफिट नहीं उठा सकता। तो लिहाजा देखने का मकसद ये है कि आप उसको फिर फॉलो करें, इसको अच्छे तरीके से लाइनें लगाएं, और जब भी मार्केट वहाँ आए तो वहाँ से उन चीज़ों को ढूंढें जो ढूंढने वाली होती हैं। तो ये एक पुल बैक था बेहतरीन किस्म का। मार्केट इसी तरह नीचे आई, ऊपर आई, और यहाँ पे स्विंग बैक पुल बैक किया, प्रॉपर किया। लेकिन अगर हम उसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हम मिस्टेक कर लेंगे अगर हमारे पास बड़ा सेटअप मौजूद नहीं होता। तो हम यही काम करते हैं कि कभी हम बहुत बड़े सेटअप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो छोटे में नहीं देखते क्या हो रहा होता है, तो वो गलती होती है। और कभी हम बहुत छोटे में चले जाते हैं और बड़ा नहीं देख रहे क्या हो रहा होता है, तो उसमें फिर बाद दफा न्यूज़ को हम देख के ओवरव्यू कर लेते हैं कि अभी मार्केट ऊपर चल जाएगी, अभी नीचे चल जाएगी। लेकिन आपने देखा कि न्यूज़ को भी उसने खातर खा उसमें अपने ऊपर हैवी नहीं किया, थोड़ा सा पुल बैक दिया, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे को चली गई। तो कोई ना कोई हमें मिस्टेक कर जाते हैं, हम ट्रेडर लोग हैं, जाहिर है भूल जाते हैं, इंसान है। तो बेहतर यही होता है कि आप पूरे सेटअप लगा के देखा करें, और अगर न्यूज़ पे भी वो असर ना करे, उसी साइड को मार्केट मूव करे, तो हमें भी उसी तरीके से फैसला करना है। अदरवाइज ये मार्केट हर एक को जो है अपनी, जो भी इंसान ने गलती की होती है उसकी सजा ज़रूर देती है, चाहे वो हमारी तरह पुराना बंदा है, चाहे जो नया बंदा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इन चीज़ों के बारे में जो भी मैं बता रहा हूँ, पीछे बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप देखते हुए अगर प्रॉपर इस मार्केट में पैसे कमाने हैं, तो इन चीज़ों को गौर करना पड़ेगा आपको। अभी आ जाते हैं जी यूरो वर्सेस यूएसडी। यूरो वर्सेस यूएसडी आप देख रहे हैं, वीकली अगर देखें तो इसकी पुल बैक की दो सिंगल कैंडल अब बन चुकी है, अब बेरिश कैंडल है। तो इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर वीकली बन चुकी है, तो अगर इसको सस्टेन कर जाती है इस वीकली को,
तो हमारे पास फिर दोबारा जो एक जो बाय वाला सेटअप था, हाँ ठीक है, जो यहाँ से चला था, ये पुल बैक था बेसिकली, इसने पुल बैक इस एरिया को कर लिया है। और ये एरिया अब मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, वीकली 1.0723 का एरिया है। तो इसका मतलब नीचे का सेटअप अभी हमारे पास छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमारे पास में भी इंशाल्लाह अच्छा सेटअप मौजूद होगा। और अगर ये नीचे आ रहे से देखते हैं तो ये 50 के नीचे है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक किया है। और अगर हम इसको फैबो के हिसाब से लगाएं तो फैबो वीकली में कोई इतनी अच्छी नहीं होगी, बहुत छोटा सा लेवल होगा। मे बी डेली में को थोड़ा बेहतर हो। आगे चलते हैं डेली में जी। डेली में देखें, डेली में क्या पोजीशन है इसकी। तो सॉरी, कुछ जो है सेहत थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा सेटअप एनालिसिस देने की। तो थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए माजरत जनाब। अच्छा, हम बात कर रहे थे पुल बैक की। तो यहाँ से अगर मैं ऊपर से, ये एक हमारे पास स्विंग मौजूद है, यहाँ से लेकर यहाँ पे लगाएं तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो एक एरिया, अच्छा एरिया है वो 60। तो हम बात कर रहे थे जो रिवर्स वाला एक एरिया, पुल बैक वाला एरिया 0.60 61.8 वाला एरिया, ये 1.0754 का लेवल है, एक बेहतरीन लेवल है। ये यूरो का एक ज़बरदस्त लेवल है पुल बैक का, आप देख रहे हैं। और अगर हम इसको अब दोबारा जो है यही ट्रेंड लाइन लगा के देखें तो आप देख रहे हैं हमारे पास ये एरिया इस तरीके से कह सकते हैं कि ये पल्स हुई थी, ये करेक्टिव है। तभी जैसे इस रेंज से मार्केट बाहर निकलती है तो फिर आप ड्रॉप हो सकती है बड़ा टाइम फ्रेम में। ये एरिया आपको दोबारा बता रहा हूँ 1.0653 का एरिया, अगर इस रेंज से प्राइस बाहर निकलती है। तो ये था हमारा यूरो। दिल्ली में अगर H4 में हम इसको देखें तो H4 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे स्विंग बने हुए हैं। ये जो स्विंग है ये को वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ओवरऑल इसको अगर हम इस तरह करें तो थोड़ा सा समझ आ जाती है कि मार्केट जो है ये इसके स्विंग है और इस तरह मार्केट मूव कर रही है। और ये एक दोबारा जो एक सूरत है कि दोबारा डबल टॉप भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, उसके बाद प्राइस नीचे ड्रॉप हो सकती है। तो बड़े टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में अभी को बहुत ज़्यादा चीज़ क्लियर नहीं है। अभी आ जाते हैं पाउंड वर्सेस यूएसडी। इसको अगर वीकली में हम देखें तो वीकली में क्या सेटअप बना हुआ है। वीकली में देखें सेम पोजीशन यूरो की तरह है। ये हमारे पास एक इस तरह मार्केट मूव हो रही थी, आप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इसने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर के बाद यहाँ से ये जो हेड एंड शोल्डर टाइप छोटा टाइम फ्रेम में वो होगा, अभी वीकली में तो नहीं आपको पूरा नजर आ रहा। तो यहाँ से ये इसने पुल बैक किया है। तो पुल बैक में भी आप देख रहे हैं पिछला एक अच्छा लेवल था, और ये लेवल हमारे पास है 1.2413 का लेवल। ये रिटेस्ट वाला लेवल है और ये वीकली यहाँ पे नीचे क्लोज हो चुकी है। और अगर हम इसका सेकंड जो है इसका सेटअप देखें तो आपकी आरएसआई भी बिल्कुल नीचे है, जो 50 के नीचे है। आगे हम देख लेते हैं जनाब डेली में क्या पोजीशन है। डेली में ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह का सेटअप है। तो ये इम्पल्स वे था, बहुत बड़ा इम्पल्स वे है, करेक्टिव वे बना, लेकिन उतना नहीं बना। लेकिन ओवरऑल पीछे से एक लेवल आप देख रहे हैं, इसको इसने रिस्पेक्ट दी है। ये लेवल जैसे मैंने बताया थोड़ा सा ऊपर आप देख रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट देने के बाद नीचे मार्केट आ चुकी है। जब तक मैंने वो एक लेवल बताया इससे नीचे नहीं आती, आप थोड़ा सा वाइट करें। ये डेली का सेटअप है। और H4 को अगर हम देखें तो H4 में जो पाउंड क्या मूव कर रहे हैं उसको देखते हैं। पहले हमने वीकली देखा, फिर डेली, और अभी H4 देख रहे हैं। तो H4 में भी आप देख रहे हैं ओवरऑल ये हमारे पास एक छोटी सी रीजन बन रही है, ये है जो बहुत अच्छा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे मार्केट जैसे बड़ी मूव हुई उसके बाद उसी तरीके से इसने नीचे ड्रॉप हुई है। और इसी तरीके से इसने वही छोटे छोटे लेवल बनाते हुए अभी इसी तरह अगर नीचे आती है तो फिर इस लेवल को देखते हुए हम कहेंगे कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप होते हुए यहाँ पे आ सकती है। और ये लेवल वही है 1.2225 का एरिया, जहाँ पे तकरीबन मार्केट मौजूद है। तो ये फ्रेंड हमारे पास जो लॉन्ग टर्म में गोल्ड के, यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी के एनालिसिस थे। होप्स हो आप छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए इन बड़े बड़े लेवल को जो कि देखेंगे, और ज़रूर
इंशाल्लाह ये आपको बेनिफिट देंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस क्योंकि है रिस्की है, प्रॉपर इसको एनालाइज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस चार्ट की रीडिंग की वजह से। सम टाइम को न्यूज़ आती है तो मार्केट रिवर्स ऊपर नीचे होती है, लेकिन हमें अगर बड़ी डायरेक्शन हमारे पास मौजूद है तो हमें उसी डायरेक्शन में रहना है, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहें M5 M15 में, तो फिर कोशिश करें कि बड़े टाइम फ्रेम की जो डायरेक्शन है उसी में रहते हुए काम करें। तो बाकी ये चीज़ें उसी के लिए हैं जो इसको फॉलो करेगा। जो फॉलो नहीं करेगा, कोई भी है, चाहे उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है या कम में है, उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। वो सिर्फ देखेगा और ये कहेगा जी मैंने देखा है, देखने से कुछ नहीं होगा, फॉलो करने से होगा। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जैसे मैंने बताया कि हमारी सर्विस ऑलरेडी मौजूद है नए दोस्तों के लिए भी, पुराने के लिए भी। वीआईपी ग्रुप बिल्कुल फ्री है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक है। साथ का पे ट्रेडर शुरू किया है, तो इंशाल्लाह इस वीक से प्रॉपर उसको हम देख रहे हैं। और साथ हमारी वीडियो बाकी तमाम जो ट्यूटोरियल हैं ये इंशाल्लाह इस चैनल पे मिलते हैं, तो ये इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो, ये वीक आपका बहुत अच्छा गुजरे, अपना बहुत ख्याल रखें। अगर चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ अच्छे कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।